एक्सरसाइज 5.5 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर निकाल लें सच दैट देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। तो लेट टू कंसेक्यूटिव एक एक्स मान लेंगे और दूसरा x प्लस वन। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, अगर एक x होगा तो अगला x प्लस वन। अभी कह रहे हैं कि स्क्वायर का सम ये 61 दिया है, तो उसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x 61, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस, इसको उधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x माइनस 60। 2 कॉमन ले लेते हैं इससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। इसके फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में 5 कॉमन। x कॉमन लेंगे आएगा x प्लस 6, इन दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा -5, तो अंदर x प्लस 6, फिर दोनों में x प्लस 6 आएगा x माइनस 5। या तो x प्लस 6 की वैल्यू 0 होगी या फिर x माइनस 5 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से x आएगा -6, तो नेचुरल नंबर मांगा है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, वो नेगेटिव माना है, x की वैल्यू जाएगी 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। नंबर से x और x प्लस वन, नंबर से x और x प्लस वन, तो ये 5 रखेंगे और x की जगह 5 प्लस वन, तो नंबर हो जाएंगे 5 और 6। क्वेश्चन 2 सेकेंड पार्ट में फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। इस बार इंटीजर है, इंटीजर प्लस माइनस दोनों में आएंगे, तो वही मान लेंगे, लेट टू इंटीजर्स। एक x मान लेते हैं और एक x प्लस वन। अभी कह रहे हैं कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61, सेम ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस तो वैसे ही आ जाएगा सेम, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस वन माइनस 61 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x, इसके फैक्टर वैसे ही आ जाएंगे, x प्लस 6 और x माइनस 5। फर्स्ट पार्ट की तरह, यहाँ से x की वैल्यू -6 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 5। तो इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो उसमें दोनों आंसर आएंगे। मतलब अगर x की वैल्यू -6 लेते हैं, अगर x को -6 लेते हैं तो नंबर्स हो जाएंगे, x को -6 रखेंगे -6 और -6 प्लस वन -5, और अगर हम x को 5 लेते हैं तो x को 5 रख के एक नंबर आएगा 5 और दूसरा 5 प्लस वन 6, तो आंसर होगा -6 -5 या फिर 5 एंड 6। क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट में दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालने हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर ऐसे मानते हैं कि x और एक x प्लस 2, क्योंकि एक इवन के बाद दूसरा इवन 2 ऐड करके मिलता है, और ये बोल रहे हैं इनका जो प्रोडक्ट है उधर का 288 के इक्वल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं श्रीधराचार्य वाला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a, -2 प्लस माइनस 4, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ये आ जाएगा 1152 अपॉन, ये आ जाएगा 1156 अपॉन 2। ये होता है 34 का स्क्वायर, तो उसका रूट आ जाएगा 34, तो x की वैल्यू जाएगी
-2 प्लस माइनस 34/2। तो एक प्लस साइन लेंगे, -2 प्लस 34/2, और एक माइनस साइन लेंगे, -2 माइनस 34/2। इससे नेगेटिव मिलेगा, इसे रिजेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव बोला है तो x की वैल्यू आ जाएगी 32/2, x आ जाएगा 16। तो नंबर थे x और x+2, पहला 16 हो जाएगा और दूसरा 16 + 2 18। तो एक होगा 16 और एक होगा 18। सेकेंड पार्ट में द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, इस बार पॉजिटिव नहीं बोला है, खाली कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर बोला है, 224। तो वैसे ही मानेंगे x और दूसरा मानेंगे x+2, और इनका प्रोडक्ट है 224। ये हो जाएगा x² + 2x माइनस, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो या फिर सीधे दराचार्य लगा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके 224 लाना है यहाँ पर 2, उसके फैक्टर जाएंगे 16x माइनस 14x। 16 × 14 2 to 4 और 16 माइनस 14 आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 2 4 = 0। इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में -14 कॉमन, यह आ जाएगा x + 16, दोनों में कॉमन, यह आ जाएगा x - 14। या तो x + 16 0 होगा या x - 14 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -16, यहाँ से 14। तो इसमें इंटीजर बोला है तो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम x की वैल्यू 16 लेते हैं माइनस का, तो नंबर से जाएंगे -16 और -16 + 2, -16 -14। और अगर हम x के लिए 14 लेते हैं, हो जाएगा 14 और दूसरा 14 + 2, 14 और 16। थर्ड पार्ट में फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर बोला है सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 340। तो नंबर ऐसे ही मानने, एक x मानना और एक x+2। कहने इनके स्क्वायर का सम x² प्लस इनके स्क्वायर का सम है 340। होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे इसका, ये हो जाएगा x² + 4 + 4x = 340। ये हो जाएगा 2x² + 4x + 4 माइनस, हो जाएगा 2x² + 4x माइनस 336। इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, जाएगा x² प्लस 168। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है और मल्टीप्लाई करके 168 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 2 x² प्लस, जैसे 168 है और इसके फैक्टर अगर हम करते हैं तो 2 आएगा, 2 इंटू आएगा 84, फिर 2 इंटू 42। अगर फैक्टर नहीं मिलेंगे तो श्रीधराचार्य लगा सकते हैं, पर फैक्टर ढूंढने का तरीका, इसे 2 इंटू 21 3 इंटू 7 ऐसे फैक्टर कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके लाना है 168 और वैसे लाना है 2। तो 168 की फैक्टर करें 2 इंटू 84, फिर 2 इंटू 42, 2 इंटू 3 इंटू 7, ऐसे लेते हैं। 2 2 जा 4 3 जा 12 एक साथ और 7 2 जा 14, तो 14x माइनस 12x ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। अगर फैक्टर नहीं मिलेंगे तो श्रीधराचार्य भी लगा सकते हैं। तो जाएगा x + 14 माइनस 12, दोनों में x + 14 कॉमन, बचेगा x
माइनस 12 इक्वल्स टू 0। या तो x प्लस 14 0 होगा या फिर x माइनस 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 14, यहाँ से आएगी x की वैल्यू 12। तो इसमें इवन नेचुरल नंबर मांगा था, नेचुरल नेगेटिव में तो रिजेक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो नंबर थे x और x प्लस 2, ये हो जाएगा 12 एंड 12 प्लस 2, ये हो जाएगा 12 एंड 14। क्वेश्चन सेकंड के फोर्थ पार्ट में बोला है दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बता रहे हैं। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऐसे लेते हैं, एक x और एक x प्लस 2, सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 394। इनके स्क्वायर का जो सम है ये 394। तो उसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 394 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 390 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल्स टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करके 95 लाना है और प्लस माइनस करके 2, और फैक्टर नहीं मिलेंगे तो श्रीधराचार्य भी लगा सकते हैं। तो इसे 195 की फैक्टर करेंगे, ये जगह 3 से, तो 15 और 13 ले लेंगे, 15 माइनस 13 आ जाएगा 2, ऐसे ले लेंगे फैक्टर। अगर इसमें दिक्कत होगी तो फिर श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 15 माइनस 13 x प्लस 15। फिर दोनों में x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा x माइनस 13। या तो x प्लस 15 0 होगा या x माइनस 13 0 होगा। तो अगर x प्लस 15 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 15, और अगर x माइनस 13 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी 13। तो अगर x को 15 लेते हैं, माइनस का इंटीजर है तो नेगेटिव भी आ सकता है। अगर x की वैल्यू माइनस 15 है यहाँ रखेंगे तो आएगा माइनस 15 माइनस 13 माइनस 15 प्लस 2, और अगर x को 13 लेते हैं, x को 13 तो 13 प्लस 2 15, तो नंबर जाएंगे 13 और 15। दो आंसर आएंगे, माइनस 15 माइनस 13 या 13 और 15। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ टू नंबर इज 9। दो नंबर है उनका सम है 9, तो एक को x मान लेते हैं और एक को 9 माइनस एक्स, इन दोनों को प्लस करके 9 आ जाएगा। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 41। इनके स्क्वायर का सम करेंगे अगर तो 41 है, मतलब इसका स्क्वायर 9 माइनस एक्स का स्क्वायर 41। इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, आ जाएगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 41 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 18x और ये प्लस 40, 81 माइनस 41 40। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कर देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन आएगा, ये आएगा x माइनस 5, इन दोनों में 4 कॉमन, ये भी x माइनस 5। फिर दोनों में x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, ये आएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो या तो x माइनस 5 0 होगा या x माइनस 4 0 होगा। तो अगर x माइनस 5 0 होगा, x की वैल्यू आएगी 5, और अगर x माइनस 4 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी 4। तो अगर x को 5 रखते हैं यहाँ पे, तो 9 माइनस 5 4, तो नंबर जाएंगे 5 और 4। अगर इसको रखते हैं, अगर x को 4 रखते हैं
तो ये आएगा 4 और 9 माइनस 4 5, 4 और 5, तो नंबर है 4 और 5। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7। दो नेचुरल नंबर है, डिफरेंस 7 है, एक को x मानेंगे और एक को 7 प्लस x, क्योंकि इससे इसको माइनस करेंगे 7 प्लस एक्स माइनस एक्स तो 7 आ जाएगा। तो एक नंबर हो गया 7, एक हो गया 7 प्लस एक्स, एंड देयर प्रोडक्ट इज 450। इनको मल्टीप्लाई करके आता है 450, ये जाएगा 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 450 इक्वल्स टू 0। या तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे या डायरेक्ट सीधे इधर 4 भी लगा सकते हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर करते हैं 450 के, 5 से जाएगा, ये 25 आ गया। डायरेक्ट मतलब 2 से भी कर सकते हैं, पर ये 18 बन जा कर देते हैं क्योंकि आ जाएगा 25 और 18, 25 माइनस 18 आ जाएगा 7, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 18x, माइनस 450 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा x प्लस 25, इन दोनों में 18 कॉमन, x प्लस 25, तो आ जाएगा x प्लस 25 और x माइनस 18, या तो x प्लस 25 0 होगा या फिर x माइनस, यहाँ से x के लिए आ जाएगी माइनस 25, यहाँ से 18, x इक्वल्स टू माइनस 25, x इक्वल्स टू 18। पर नेचुरल नंबर मांगा है तो ये रिजेक्ट कर देंगे, ये आ गया। तो एक हो जाएगा नंबर 18, दूसरा नंबर 7 प्लस 18, ये हो जाएगा 25। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू थ्राइस 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर। मतलब कह रहे हैं 5 टाइम्स सर्टेन होल नंबर, कोई होल नंबर x मान लेते हैं, इसका जो 5 टाइम्स करेंगे ये इक्वल है 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर, 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर। तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर से ये 3 कम है। 5 टाइम्स द होल नंबर इज इक्वल्स टू 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ होल नंबर, तो 2x स्क्वायर माइनस 3, तो उसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। वही मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x। 3 और 2 नहीं होंगे फैक्टर, क्योंकि 3 माइनस के साइन हो जाएंगे और एक प्लस का, 2 प्लस के होने चाहिए, 2 माइनस के या सारे प्लस के। तो इसमें 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 3, इसमें 1 कॉमन, x माइनस 3, यह आएगा x माइनस 3 2x प्लस 1। या तो x माइनस 3 0 होगा या फिर 2x प्लस 1 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, यहाँ से आएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो होल नंबर मांगा है तो ये तो हो नहीं सकता होल नंबर, तो x इक्वल्स टू 3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 में सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8। 2 नेचुरल नंबर है और उनका सम है 8। अगर हम एक को x मानते हैं तो दूसरे को मानेंगे 8 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को प्लस करके आ जाएगा 8। तो 2 नेचुरल नंबर, इनका सम हो गया 8, एंड डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 2/15। डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x और इसका हो जाएगा 1/8 माइनस एक्स। इनका डिफरेंस दे रखा है 1/15, 7 2/15। एलसीएम ले लेंगे इसका, ये आ जाएगा x 8 माइनस एक्स, ये आएगा 8 माइनस एक्स माइनस एक्स 2/15, यह आ जाएगा 8 माइनस 2x अपॉन 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स अपॉन 8x माइनस एक्स स्क्वायर,
2/15, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 60 माइनस 15x इक्वल्स टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, या फिर अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं श्रीधराचार्य। तो मल्टीप्लाई करके लाना है 60, वैसे लाना है 23। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर 20x और ये 3x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा 23 और 20 इंटू 3 60। तो x हो जाएगा x माइनस 20 माइनस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 20, फिर दोनों में x माइनस 20 कॉमन, ये आएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। या तो x माइनस 20 0 होगा या फिर x माइनस 3 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो उसमें नेचुरल नंबर मांगा, अगर हम x को 20 लेते हैं यहाँ पर तो ये आएगा 20 और ये 8 माइनस 20 माइनस 12, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव आ गया। अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो x की वैल्यू 3 रख के यहाँ आएगा 3 और 8 माइनस 3 5, तो इसका आंसर हो जाएंगे 3 और 5। सिक्स वाला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45। दो नंबर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस 45 है। मान लो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है 45। द स्क्वायर ऑफ, उसके बाद दिया है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये स्मॉलर है, ये 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर वाई है इसमें, तो एक्स स्क्वायर की जगह 4y रख देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस और 45 इधर ले आते हैं। इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, क्या आ जाएगा माइनस 9y प्लस माइनस 45 इक्वल्स टू 0। इन दोनों y कॉमन, y माइनस 9 5 कॉमन, दोनों में y माइनस 9 और ये y प्लस 5। या तो y माइनस 9 की वैल्यू 0 होगी या फिर y प्लस 5 0 होगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 9, y की वैल्यू माइनस 5। तो नंबर निकालने, y की वैल्यू 9 आ गई। अगर y की वैल्यू 9 यहाँ रखते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 9, तो एक्स स्क्वायर आएगा 36। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। अगर y को माइनस 5 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस रखेंगे तो माइनस 20 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो उसका मतलब नंबर आ जाएंगे y के वैल्यू है 9 और x के वैल्यू प्लस माइनस 6, तो नंबर जाएंगे 6, 9, ये हो जाएंगे माइनस 6, 9, ये दोनों नंबर आ जाएंगे। सेवेंथ में देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक को x मान लेते हैं, इससे अगला होगा x प्लस 1, इससे अगला होगा x प्लस 2, सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। ये कह रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर मतलब ये x का स्क्वायर करना है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये दिया है 154, तो उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। पॉजिटिव इंटीजर है, x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 152। तो ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या श्रीधराचार्य लगा लेते हैं, तो श्रीधराचार्य लगाएंगे तो आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 इंटू ए। तो x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 9, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 8 आएगा, 8 इंटू 152। आ जाएगा 1216 और ने प्लस करके आएगा 1225। 1225 रूट होता है 35 का, तो आ जाएगा 35। x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 35 अपॉन 4। एक प्लस साइन लेंगे और एक माइनस साइन लेंगे, तो x की हो जाएगी 32 अपॉन 4। यहाँ से आएगी माइनस 38 अपॉन 4। यहाँ से आ जाएगा x के 8। ये रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव वैसे भी और ये इंटीजर भी नहीं आ रहे, तो हमारे नंबर से x प्लस 1 x प्लस 2, तो 8 रखेंगे तो आ जाएगा 8 9 और 10। ये हो जाएगा इसका आंसर। 8 के फर्स्ट पार्ट में बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, ये सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर। अगर एक को x मानेंगे, इससे अगला नेचुरल होगा x प्लस 2 और इससे अगला नेचुरल होगा x प्लस इवन नंबर, दो ऐड करके मिलता है। और उसके बाद बोला है सम ऑफ होल स्क्वायर इज 308। इनके स्क्वायर का सम x स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 4 का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर का सम है 308। इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 4x और ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 8x माइनस 308 इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x 4x प्लस 8x और ये आएगा 20 माइनस 308, जाएगा 3x स्क्वायर 12x 288। 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें, x स्क्वायर प्लस 4x 96। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके 96 लाना है, यहाँ 4, तो 12 8 96, यह आ जाएगा 12x माइनस 8x। इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, जाएगा x प्लस 12 माइनस 8 कॉमन x प्लस 12, फिर दोनों में x प्लस 12 कॉमन, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 8। या तो x प्लस 12 0 होगा या x माइनस 8 0 होगा, तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -12, इसको रिजेक्ट कर देंगे, नेचुरल नंबर निकालने। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 8। अगर 8 यहाँ रखते हैं नंबर हो जाएंगे 8 प्लस 2 10 और 8 प्लस 4 12, तो नंबर हो जाएंगे 8 10 और 12। सेकेंड पार्ट में मांगा है 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो एक x हो जाएगा। ऑड भी ऐसे ही मानने हैं क्योंकि एक ऑड का दूसरा ऑड 2 ऐड करके मिलता है, तो पहले x होगा तो अगला x प्लस 2, फिर इसमें 2 ऐड करके अगला आ जाएगा x प्लस 4। और सम ऑफ, बस इंटीजर बोला है तो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। सम ऑफ होल स्क्वायर इज 83। इनके स्क्वायर का सम x स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 4 का स्क्वायर, इनका सम है 83। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, ये आ जाएगा। इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 83 इक्वल्स टू 0। ये जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x 4x प्लस 8x और ये 20
माइनस 83 इक्वल्स टू 0, जाएगा 3x² 12x माइनस 63, 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें, यह आ जाएगा x² प्लस 4x 21। इसके फैक्टर कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, यह आ जाएगा x² 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0, x कॉमन, यह आएगा x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन x प्लस 7, दोनों में x प्लस 7 कॉमन, ये बचेगा x माइनस 3, या तो x प्लस 7 0 होगा या फिर x माइनस 3 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -7, यहाँ से x की वैल्यू 3, तो दोनों हो सकते हैं आंसर, क्योंकि इसमें इंटीजर बोला है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला, सिर्फ इंटीजर, तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर x की वैल्यू -7 लेते हैं, अगर x की वैल्यू -7 होगी तो -7 और ये -7 प्लस 2 -5 और -7 प्लस 4 -3, और अगर x की वैल्यू लेते हैं 3 तो आएगा 3 और 3 2 5, 3 और 4 7, तो नंबर हो जाएंगे 3 5 7। 9th क्वेश्चन में है कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है। अगर न्यूमरेटर को x मानेंगे, डिनोमिनेटर जाएगा x प्लस 3, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन x प्लस 3। इसमें बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करना है, तो x माइनस 1 नीचे x प्लस 3 माइनस 1, तो न्यू फ्रैक्शन हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। ये कह रहे जो न्यू फ्रैक्शन है पुराने वाले फ्रैक्शन से 1/14 कम है, तो इससे इसको माइनस करके 1/14 x अपॉन x प्लस 3 माइनस x माइनस 1 अपॉन 1/14। इनका एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा x प्लस 3 x प्लस 2, ये हो जाएगा x² प्लस 2x, इससे मल्टीप्लाई होके फिर माइनस x माइनस 1 इंटू यह आ जाएगा 1/14, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा x² 2x, यह आएगा -x² माइनस 3x माइनस x² माइनस 3x, और यह आएगा माइनस माइनस प्लस x और प्लस 3 प्लस x प्लस 3 अपॉन नीचे इनको ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 1/14। ये कैंसिल, 3x भी कैंसिल, 2x प्लस x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा x² 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 42, ये आएगा x² प्लस 5x माइनस 36, इधर लाकर 6 माइनस 42, उसके फैक्टर करेंगे, हो जाएगा 9x माइनस 4x, फिर x कॉमन ले लेंगे, दोनों में आ जाएगा x प्लस 9 माइनस 4 कॉमन x प्लस 9, दोनों में x प्लस 9 कॉमन, यहाँ से बचेगा x माइनस 4, या तो x माइनस 9 x प्लस 9 0 होगा या x माइनस 4 0 होगा, यहाँ से x के वैल्यू -9, इसमें पॉजिटिव फ्रैक्शन बोला है तो ये हटा देंगे, यहाँ से आ जाएगी x के वैल्यू 4, तो अगर हम यहाँ रख देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 3, ये हो जाएगा फ्रैक्शन 4 अपॉन, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/7। 10th क्वेश्चन में सेम ऐसा, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8। अगर हम डिनोमिनेटर को x मान लेते हैं तो न्यूमरेटर हो जाएगा 8 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का सम है 8, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 8 माइनस x अपॉन x। आगे बोला इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यू फ्रैक्शन हो जाएगा
दोनों में 2 ऐड करना है, इसमें भी 2 ऐड करना है, इसमें भी 2 ऐड करना है, तो न्यू फ्रैक्शन हो जाएगा 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। द फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 4/35। ये वाला फ्रैक्शन इससे 4/35 ज़्यादा है, मतलब 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये से ज़्यादा है 4/35। तो उसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर 8 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 4/35। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और प्लस 2x जब x इससे होगा, नीचे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा 4/35। एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 10x प्लस 2 12 माइनस 8 4x माइनस 16, ये आएगा 4x माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 4/35। ऊपर 4 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा 4/35, ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा 35x माइनस 140, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 140। तो मल्टीप्लाई करके लाना है 140, वैसे 33, तो या तो फॉर्मूला लगा देना सिरे जरा चाह रहे, अगर फैक्टर नहीं होंगे, वैसे 2 से फिर इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो जाएगा 35 या जाएगा 2 इंटू 4 4 इंटू 7 28 और 5, इससे आ जाएगा 33। तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस 5x प्लस 140 इक्वल्स टू 0। ये 2 2 और 7 साथ में लेते हैं, 28 और 5, तो 28 5 33 और 28 5 जो 140, ये फैक्टर आ जाएंगे इसके। x कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 28 माइनस 5 x माइनस 28, ये आ जाएगा x माइनस 28 और x माइनस 5। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 28 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5। ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, अगर हम x को 28 लेंगे तो न्यूमरेटर नेगेटिव आएगा, तो इसे रिजेक्ट कर देंगे, तो x को 5 लेंगे तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन था 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो 8 माइनस 5 अपॉन 5, ये आ जाएगा 3/5। 11th क्वेश्चन में एक 2 डिजिट नंबर है, तो लेट 2 डिजिट नंबर ऐसे मानते हैं 10x प्लस वाई, ये 10th प्लेस की डिजिट है और ये यूनिट प्लेस की डिजिट, इसमें बोला जो 10th प्लेस की डिजिट है यूनिट प्लेस की डिजिट से बड़ी है, मतलब x जो है वो y से बड़ा है, और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट दे रखी 27, x इंटू वाई है 27, एंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट इज 6। डिफरेंस मतलब x माइनस वाई, क्योंकि x y से बड़ा है, इनका डिफरेंस है 6, तो नंबर ढूंढना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, अगर ये आएगी 27/x, इसमें रख देते हैं y की जगह 27/x, इसका एलसीएम लेंगे, x आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 इक्वल्स टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसके फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 27 इक्वल्स टू 0, इन दोनों में x कॉमन, x माइनस 9 3 कॉमन, दोनों में x माइनस 9 कॉमन,
यहाँ बचेगा x प्लस 3, या तो x माइनस 9 0 होगा या x प्लस 3 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9, यहाँ से x की वैल्यू -3। अगर x को 9 रखते हैं यहाँ तो y की वैल्यू आएगी 27/9 3। तो x बड़ा होना चाहिए y से, सही आ रहा है, तो नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10 इंटू 9 प्लस 3, तो हो जाएगा नंबर 93। 12th में भी 2 डिजिट नंबर है सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 6। तो 2 डिजिट नंबर मान लेंगे 10x प्लस वाई सच दैट प्रोडक्ट ऑफ, इसमें भी डिजिट का प्रोडक्ट दे रखा है 6, तो x इंटू वाई की वैल्यू है 6। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज प्लेसेस, ये कह रहे हैं कि अगर इसमें हम 9 ऐड कर देते हैं, 9 ऐड कर देंगे तो डिजिट्स इंटरचेंज प्लेसेस, मतलब y इधर आ जाएगा और x इधर, तो 10y प्लस x हो जाएगा 10x माइनस x प्लस y माइनस इक्वल्स टू -9, या प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यह आएगा 9x माइनस 9y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 6/x, तो y की जगह रख देते हैं 6/x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम लेंगे x² माइनस 6/x इक्वल्स टू 0। यहाँ आ जाएगा x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें फैक्टर कर लेंगे x² हो जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन, x प्लस 3, इनमें -2 कॉमन, ये भी x प्लस 3, दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, या तो x प्लस 3 0 होगा या x माइनस 2 0 होगा। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से -3, यहाँ से आएगी 2। इसमें बोला है पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर, तो x की वैल्यू +2 लेंगे। अगर x की वैल्यू को 2 यहाँ रखते हैं तो y हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा 3, तो नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, तो हो जाएगा 10 इंटू x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 23। क्वेश्चन 13 में एक रेक्टेंगल दिया है जिसका एरिया दिया है 105 और उसकी लेंथ दी है x, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा 105, लेंथ x है उसकी, यहाँ से ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी 105/x। उसके बाद दिया इसका जो पेरीमीटर है वो 44 है। एक इक्वेशन बनानी है x में और फिर सॉल्व करना है। तो पेरीमीटर है इसका 44, इसका फॉर्मूला 2l + b, l की जगह x आ जाएगा, b की जगह 105/x, ये कैंसिल हो जाएगा 22। एलसीएम ले लेंगे x² प्लस 105 22, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x² 105 इक्वल्स टू 22x, x² माइनस तो मल्टीप्लाई करके 105 लाना है, वैसे 22, तो फैक्टर जाएंगे 15 और 7, इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x माइनस 15, 7 कॉमन लेंगे x माइनस 15, जाएगा x माइनस 15, यहाँ से आएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, या तो x माइनस 15 0 होगा या फिर x माइनस 7 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 15, यहाँ से x की वैल्यू 7। अगर x की वैल्यू 15 लेते हैं, अगर लेंथ 15 तो ब्रेड्थ हो जाएगी 105/x,
15 यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 7। तो लेंथ आ जाएगी 15 और ब्रेड्थ आ जाएगी 7। बट डायमेंशन निकालने थे, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी। 14 एक रेक्टेंगल है जिसके डायमेंशन दे रखे हैं, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है इसकी। लेंथ है इसकी 16 और ब्रेड्थ है इसकी 10। इसके बाहर एक कंक्रीट वॉक बनाना है ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। इसके बाहर एक ऐसे रास्ता बनाना है। विड्थ इसकी यूनिफॉर्म है तो इसकी विड्थ मान लेते हैं हम x। तो इसकी इनर लेंथ होगी 10, इनर ब्रेड्थ होगी, इनर लेंथ होगी 16 और इनर ब्रेड्थ होगी 10। अब जो इसमें जो रास्ता बनाया है इसका एरिया दे रखा है 120। इस वाले का एरिया दे रखा है, बाहर वाले का 120। तो उसकी आउटर लेंथ निकालेंगे हम। आउटर तो ये जैसे इसकी 16 है लेंथ, इधर से भी x ऐड होगा, इसमें इधर से भी x ऐड होगा, तो इसकी लेंथ जाएगी 16 प्लस x, दोनों तरफ से x ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 2x। ऐसे ही इसकी आउटर ब्रेड्थ निकालेंगे। इसकी ब्रेड्थ है 10, इसमें इधर से x जोड़ देंगे और इधर से x जोड़ देंगे, तो आउटर ब्रेड्थ हो जाएगी 10 प्लस x, तो ब्रेड्थ हो जाएगी इसकी 10 प्लस 2x। इस पाथ का एरिया दे रखा है, तो आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे। तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इनर रेक्टेंगल का स्मॉल l इंटू बी, और ये एरिया दिया है 120। कि बड़े रेक्टेंगल से छोटे को माइनस करके ये बीच का एरिया आ जाएगा इसका। तो आउटर लेंथ है 16 प्लस 2x, आउटर ब्रेड्थ है 10 प्लस 2x, इनर लेंथ 16 इंटू 10 और ये एरिया दिया है 120। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 160, 32x, 20x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 160 माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल, ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 52x माइनस 120। इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा x स्क्वायर 13x माइनस 30। इसके फैक्टर करेंगे, ये आ जाएगा 15x माइनस 2x। 15 माइनस 2 13 और 15 इंटू 2 30, तो दोनों में x कॉमन लेंगे, x प्लस 15, यह आएगा माइनस 2 x प्लस 15। दोनों में x प्लस 15 कॉमन, यहाँ से बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। या तो x प्लस 15 0 होगा या फिर x माइनस 2 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 15, यहाँ से आएगी 2। माइनस 15 तो हो नहीं सकता, तो उसकी विड्थ हो जाएगी